जयंत चौधरी राज्यसभा जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने अभी आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि जयंत चौधरी को सपा और आरएलडी का संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी। त्रिलोक जी, बड़ी खबर आ रही है, जयंत चौधरी राज्यसभा जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से अनाउंस कर दिया है कि दोनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों एक ही विचार की पार्टी हैं। ये चौधरी चरण सिंह का जो वट वृक्ष है उसकी शाखाएं हैं, और अखिलेश यादव ने जो जयंत चौधरी जी को राज्यसभा में जाने का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रस्ताव किया, इसका स्वागत है और मैं अखिलेश जी को इसके लिए बधाई देता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो ये शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। हम 19 का चुनाव मिलकर लड़े थे, हम 22 का चुनाव मिलकर लड़े हैं, हम 24 में भी साथ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का जो काम, वो तो योगी जी बाल बाल बच गए, वरना तो अखिलेश यादव वहाँ बैठे होते अगर कुछ बेईमानियाँ ना होती। तो इसका मैं स्वागत करता हूँ और अखिलेश जी को धन्यवाद करता हूँ। ये स्वागत योग्य कदम है। आपको लगता है कि जयंत चौधरी जब संसद भवन में जाएंगे तो किसानों की आवाज़ उठाएंगे, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाएंगे? देखिए, ऐसा है, लोकदल का माने चौधरी चरण सिंह का फोटो जो मेरे पीछे लगा हुआ है, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत, चौधरी चरण सिंह गांव और किसान के लिए मरते थे, जीते थे। जो जैसे पंडित नेहरू आधुनिक भारत के लिए जाने जाते हैं, चौधरी चरण सिंह ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण का नाम चौधरी चरण सिंह है। ग्रामीण भारत को जो ताकत दी है वो चौधरी चरण सिंह ने दी है। तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों का काम है किसान की, गांव की, गरीब की लड़ाई लड़ना, पिछड़ों की लड़ना, ये हमारा काम है। त्रिलोक जी, 29 तारीख को चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की हम पुण्यतिथि विज्ञान भवन में मना रहे हैं। वहाँ से हम लोग 10 बजे से का कार्यक्रम है और उसमें सभी नेताओं को बुला रहे हैं, उसमें सभी दलों के लोग आ रहे हैं और उस कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और सामाजिक न्याय आयोग का गठन हो, ये एक मांग है हमारी। एक जनसंख्या, जातिगत जनसंख्या सेंसस 31 के बाद नहीं हुआ, वो भी होना चाहिए, वो मांग है। चूँकि पिछड़ों को, दलितों को और जो गरीब लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सामाजिक न्याय आयोग से हमारा मतलब है कि जो निजी क्षेत्र में नौकरियां मिलती हैं, तो वो आयोग ये देखेगा कि इन कमज़ोर वर्गों के साथ अनाचार तो नहीं हो रहा है, वो आयोग उसको करेगा। इसलिए हम उस आयोग के गठन की मांग, सवाल उठा रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह जी ने मंडल कमीशन बनाया था। चौधरी चरण सिंह सामाजिक न्याय के प्रोधा थे। मंडल कमीशन का जब वो गृह मंत्री थे, उन्होंने ही इसको बनाया था और लोकदल ने इसको लागू करने के लिए आंदोलन किए थे। अजीत सिंह जी की अगुवाई में आंदोलन हुए। वीपी सिंह के ज़माने में लागू हुआ, तब अजीत सिंह जी कैबिनेट में थे। तो हम लोग सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोग हैं। डॉक्टर लोहिया के और चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है वो सामाजिक न्याय की विचारधारा है। उसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े सब आते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करना। एक अंतिम सवाल, आज यूपी का बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं? सरकार मान रही है कि अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। देखिए, इतिहास का बजट मैं जब मानूंगा जब गांव में पैसा जाए, जब गन्ने का बकाया मिल जाए। गन्ने का योगी जी, आप बजट कर रहे हो तो आज जारी कर दोगे, 1 हफ्ते में किसान का जो पेमेंट पड़ा है वो बाकी मिल जाएगा। पिछले साल तक गन्ना हमारा क्रैश कर लिया, पैसा नहीं मिला। अब आपने कहा कि बिजली का रेट आधा करेंगे। अखिलेश यादव के ज़माने में 100 रुपये पर हॉर्स पावर था 12 का रेट, आपने 180 कर दिया, तो उसे 90 करो। आपने आधा करने का वादा किया। आप सिंचाई फ्री की बात कर रहे हो, फ्री कर दो। बिजली के किसानों के घरों पर गाँव में बिजली का रेट दोगुना कर दिया, शहरों में उसको आधा करने की बात करिए। मैं ये जो लिफाफे का बजट है और जो टीवी पे प्रचारित किया जाएगा कि हमने इसमें अनुदान दे दिया, हमने वहाँ कर दिया, अरे गांव को क्या दे रहे हो, किसान को क्या दे रहे हो, बताओ ना। अस्पताल नहीं है गांव में, अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है। क्या है आपका हेल्थ पर क्या करोगे इसमें बताओ ना। एजुकेशन पे क्या करोगे? स्कूल है तो पंखा नहीं है, पंखा तो श्यामपट नहीं है, उस पर ब्लैक बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड तो टीचर नहीं है। योगी जी माफ़ करो, इस प्रदेश में कुछ करने का काम करो। और वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर गांव में क्या करोगे, गरीब के लिए क्या करोगे, किसान के लिए क्या करोगे, गन्ने पे क्या करोगे, सड़कों के लिए क्या करोगे, इस पर भी तो बताएं बजट में।
बिजली का रेट आपने वादा किया था उसको करो तो हम आपका स्वागत करेंगे, और नहीं करोगे तो आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली।